Assalamu alaikum everyone. In this video, you will learn about Vygotsky's socio-cultural theory of cognitive development. This video will help you to prepare for TSTET, TRT, DSC and CTET exam. इस वीडियो में हम लोग लिव वाइगोट्स्की का समाजी व सखाफती नज़रिया देखेंगे. This video is helpful for Urdu medium and English medium students as well. Before going to start, I would like to say, please do like, share and subscribe my channel to motivate me for making such more free educational videos. कोशिश करें कि पूरी वीडियो देखें ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और आपकी तैयारी बेहतर तौर पर हो सके. TSTET और TRT से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, तो मेरे चैनल को विज़िट करिए और उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए. तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिव वाइगोट्स्की का नशोनुमा का नज़रिया. वाइगोट्स्की एक रूसी माहिर नफ्सियात था, यानी वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था जो 1896 में पैदा हुआ. उसका इंतकाल सिर्फ 38 साल की उम्र में हुआ, इसलिए इसके नज़रिए को ज़्यादा शोहरत नहीं मिली क्योंकि उसका सारा मवाद रूसी ज़ुबान में मौजूद है. उसको ज़्यादा शोहरत क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसका सारा जो लिखा हुआ कंटेंट था वो रशियन लैंग्वेज में मौजूद है. लिव वाइगोट्स्की ने अदराकी नशोनुमा के लिए समाज, सखाफत और माहौल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी. यानी इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए समाज यानी सोसाइटी, कल्चर और इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी. उसका मानना था कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी, कल्चर और इन्वायरमेंट अहम किरदार अदा करते हैं. उसका मानना था कि बच्चे को अपना मुआशरा, दोस्त, माहौल बहुत कुछ सिखाते हैं. ये पियाजे के बरखिलाफ़ है. पियाजे का मानना था कि बच्चे की नशोनुमा में मुआशरे का कोई किरदार नहीं होता. पियाजे वाइगोट्स्की के अपोजिट सोचता था. पियाजे का मानना था कि बच्चे की डेवलपमेंट में सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता. इसलिए पियाजे ने अपने मदारिज को आफाकी रखा, यानी बच्चे की नशोनुमा के मदारिज बिला लिहाज तहजीब व मुआशरे के हर जगह एक ही होते हैं. पियाजे के मुताबिक बच्चे के डेवलपमेंट के मदारिज बिला लिहाज तहजीब व मुआशरा यानी सोसाइटी हर जगह एक ही होते हैं. लिव वाइगोट्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट था. उसका मानना था कि बच्चे में आला दर्जे के अफ़ाल और सोच दोस्तों, वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरे के दीगर अफराद की मदद से परवान चढ़ती है. उसका ये मानना था कि बच्चे में हाई थिंकिंग उसके फ्रेंड्स से, उसके पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी के दीगर मेंबर्स की मदद से परवान चढ़ती है. वाइगोट्स्की ने अपने इदराकी नशोनुमा में ज़ुबान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी. इसका मानना था कि नशोनुमा में ज़ुबान एक बहुत ही मौसर आले के तौर पर काम आ सकती है, जबकि पियाजे ने ज़ुबान की अहमियत को नज़रअंदाज कर दिया. वाइगोट्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी. उसका मानना था कि बच्चे की डेवलपमेंट में लैंग्वेज एक इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम आ सकती है, जबकि पियाजे ने ज़ुबान की अहमियत को नज़रअंदाज कर दिया. पियाजे ने बच्चे की डेवलपमेंट में लैंग्वेज को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी. वाइगोट्स्की के नज़रिए की सबसे अहम खसूसियत ये है कि इसने MKO मोर नॉलेजेबल अदर का नज़रिया पेश किया, उसके तसव्वुर को पेश किया. मोर नॉलेजेबल अदर यानी दूसरा ज़ायद मालूमाती तसव्वुर को पेश किया. मोर नॉलेजेबल अदर कौन है? यानी हर वो शख्स जो बच्चे से ज़्यादा मालूमात रखता हो. बच्चा उससे कुछ सीखता है. एक बच्चे के लिए MKO एक मशीन हो सकती, या उसका टीचर हो सकता, या फिर ख़ुद उसका एक दोस्त हो सकता जिससे बच्चा कुछ सीखे. यानी हर एक वो पर्सन जो बच्चे से ज़्यादा नॉलेज रखता हो वो MKO है. वाइगोट्स्की के मुताबिक नशोनुमा का अमल इंटर साइकोलॉजिकल इंटरैक्शन माबैन नफ्सियाती बाहम अमल से इंट्रा साइकोलॉजिकल इंटरैक्शन अंदरूनी नफ्सियाती बाहमी अमल की जानिब होता है.
یعنی بچہ پہلے انٹر یعنی اپنے معاشرے سے باہمی عمل کے ذریعے نشوونما کا عمل انجام دیتا ہے، پھر انٹرا یعنی اپنے آپ سے انٹریکٹ کرتا ہے، یعنی بچہ پہلے سوسائٹی سے انٹریکٹ کرتا ہے، پھر خود سے انٹریکٹ کرتا ہے جس سے اس کا نشوونما کا عمل انجام پاتا ہے، جس کو وائگوٹسکی نے پرائیویٹ اسپیچ ذاتی گفتگو کا نام دیا، جبکہ پیاجے نے بالکل اس کے مختلف، اس کی اپوزٹ بتلایا ہے۔ پیاجے نے معاشرے کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، اس کا ماننا تھا بچے پہلے اندرونی طور پر ڈیولپڈ ہوتے ہیں، پھر معاشرے کے ذریعے اس کی نشوونما یعنی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ لیو وائگوٹسکی نے ZPD یعنی زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کے تصور کو پیش کیا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں بچے کو خود سیکھنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن کسی دوسرے شخص کی مدد سے وہ اس لیول تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم اس پکچر کے ذریعے ZPD اینڈ اسکیفولڈنگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ What I can learn on my own، یہ وہ دائرہ ہے جہاں پہ بچہ خود سے سیکھ سکتا ہے۔ What I can learn with help یعنی ZPD زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ وہ زون ہے جہاں پہ بچے کو نالجبل ادرس کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر ٹیکنالوجی اینڈ ٹولز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بیونڈ مائی ریچ، اس زون تک پہنچنے کے لیے بچے کو یا تو MKO کی ضرورت پڑیں گی یا پھر ٹیکنالوجی یا ٹولز کی ضرورت پڑیں گی۔ وائگوٹسکی نے کہا کہ نشوونما کے لیے زبان ایک بہت ہی مؤثر آلہ ہے جو معلومات کو ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن میں منتقل کرتی ہے۔ وائگوٹسکی نے کہا کہ نشوونما یعنی ڈیولپمنٹ کے لیے، بچے کے ڈیولپمنٹ کے لیے لینگویج ایک ایفیکٹو انسٹرومنٹ ہے جو انفارمیشن کو ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن کو ٹرانسفر کرتی ہے۔ وائگوٹسکی نے 3 طرح کی گفتگو کے بارے میں بتلایا۔ فرسٹ ہے سماجی گفتگو یعنی سوشل اسپیچ، سیکنڈ ہے ذاتی گفتگو یعنی پرائیویٹ اسپیچ، تھرڈ ہے خاموشی اندرونی گفتگو سائلنٹ انر اسپیچ۔ سماجی گفتگو کسے کہیں گے؟ سماجی گفتگو میں بچہ اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں سے بات چیت کرتا ہے۔ سوشل اسپیچ میں بچہ اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں سے بات چیت کرتا ہے، انٹریکٹ کرتا ہے۔ ذاتی گفتگو پرائیویٹ اسپیچ کسے کہیں گے؟ بچہ یہاں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، اپنے آپ سے بات کرتا ہے اور خود کی سوچ اور کام کی اصلاح کرتا ہے۔ یہاں بچہ بلند آواز سے خود سے باتیں کرتا ہے۔ تو پرائیویٹ اسپیچ میں کیا ہوتا ہے؟ ذاتی گفتگو میں بچہ اپنے آپ سے بات کرے گا اور یہاں پہ وہ خود کی تھنکنگ اور اس کے ورک کی جو ہے اصلاح کریں گا، اس کو سدھاریں گا، اور یہاں پہ بچہ جو ہے بلند آواز سے، اونچی آواز میں خود سے بات کرتا ہے۔ تھرڈ ہے خاموش اندرونی گفتگو سائلنٹ انر اسپیچ، دھیرے دھیرے ذاتی گفتگو کی آوازیں اندر ہو جاتی ہے، پھر یہی خاموش گفتگو میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ذاتی گفتگو میں بچہ خود سے باتیں کرتا ہے تو آہستہ آہستہ گفتگو کی آوازیں اندر ہو جاتی ہے، تو پھر یہی خاموش گفتگو میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی پرائیویٹ اسپیچ سائلنٹ انر اسپیچ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وائگوٹسکی وہ پہلا ماہر نفسیات تھا جس نے پرائیویٹ اسپیچ کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ وہ پرائیویٹ اسپیچ کو سماجی گفتگو اور خاموش اندرونی گفتگو کے درمیان کا راستہ سمجھتا تھا۔ وائگوٹسکی وہ فرسٹ سائیکولوجسٹ تھا جس نے پرائیویٹ اسپیچ کو بہت زیادہ امپورٹنس دی۔ وہ پرائیویٹ اسپیچ کو سوشل اسپیچ اور سائلنٹ انر اسپیچ کے درمیان کا راستہ سمجھتا تھا۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر بچہ سوچ کر بولنا شروع کرتا ہے، یہی وہ پوائنٹ ہے پرائیویٹ اسپیچ کا جہاں پہ بچہ سوچ کے بولنا شروع کرتا ہے۔ جب وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو پہلے وہ سوچتا ہے تب بولنا شروع کرتا ہے۔ وائگوٹسکی نے زبان کی نشوونما کے مختلف مدارج کے بارے میں بات کی اور اس نے کہا کہ اس عمل کے دوران بچے تلفظ کی ادائیگی بات کرنا سیکھتے ہیں۔ اس نے بتلایا کہ تلفظ کی ادائیگی سیکھنے کا ذریعہ سماجی گفتگو ہے۔
फिर आहिस्ता आहिस्ता वो छोटे छोटे जुमले बनाना सीखते हैं। वो मुख्तलिफ अल्फाज को जोड़कर बामाना जुमले बनाते हैं जिन्हें सिंटैक्स कहते हैं। वाइगोट्स्की ने डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के मुख्तलिफ स्टेजेस बताए हैं। मदारिज यानी स्टेजेस, मुख्तलिफ स्टेजेस बताए हैं। तो इस अमल में क्या होता, बच्चे पहले प्रोनाउंसिएशन सीखते, फिर बात करना सीखते, और बच्चे जो है तलफ़ुज़ की अदायगी, प्रोनाउंसिएशन कहाँ से सीखते बोल रहे हैं, समाजी गुफ्तगू से, सोशल स्पीच के ज़रिए बच्चे तलफ़ुज़ की अदायगी सीखते। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो छोटे छोटे फ्रेजेस बनाते, देन वो मुख्तलिफ वर्ड्स को जोड़कर मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाते जिन्हें सिंटैक्स कहा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ुबान का इस्तेमाल सीखते हैं। वो सीखते हैं कि लैंग्वेज को कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाए। धीरे धीरे वो लैंग्वेज का इस्तेमाल सीखते, लैंग्वेज को किस तरह यूज़ करना है, कब और कहाँ यूज़ करना है, ये सीखते। ये अमल इनको अपने समाज का बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है। यानी ये जो प्रोसेस है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का ये जो प्रोसेस है, ये बच्चे को समाज का, सोसाइटी का एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है। ये अमल प्रैग्मेटिक ऑफ लैंग्वेज कहलाता है। आला जमातों के बच्चे धीरे धीरे खुद की ज़ुबान को इस्तेमाल करना और इसको खुद से समझना सीख जाते हैं, जिसको मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस कहा जाता है। हायर क्लास के स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, खुद की लैंग्वेज को इस्तेमाल करना, फिर उसको खुद से समझना सीख जाते हैं, जिसको मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे लिव वाइगोट्स्की का अदराकी नशोनुमा के नज़रिए के तालीमी इतलाक़ात यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी। फर्स्ट वन है, वाइगोट्स्की एक समाजी तश्कीलियत को मानने वाला सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट था। इसका मानना था कि बच्चा अपने सोसाइटी से, फ्रेंड से, पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखता है। सेकेंड है, उस्ताद बहैसियत फैसिलिटेटर होता है, यानी टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। लिव वाइगोट्स्की ने सबसे पहले इमदादी इक्तिसाब के तस्वुर को पेश किया। इमदादी इक्तिसाब का मतलब जब हम किसी काम की शुरुआत के वक्त मुनासिब मदद फराहम करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा काम में खुद मुख्तारी हासिल करता है, हम वो मुनासिब मदद फराहम करना बंद कर देते हैं। इमदादी इक्तिसाब यानी स्कैफोल्डिंग, यानी बच्चा जब शुरुआत में कोई काम को नहीं जानता तो इब्तिदा में शुरुआत में क्या करते, टीचर उसकी हेल्प करते, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हेल्प को रोक देते। जब बच्चा खुद से कोई काम करना सीख जाता तो वो हेल्प रोक देते, तो उसको बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जिसको साइकिल चलाने नहीं आता तो शुरुआत में क्या करते, उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स या उसके सिबलिंग्स उसको पीछे से पकड़कर साइकिल चलाना सिखाते। फिर जब वो साइकिल चलाना सीख जाता तो आहिस्ता आहिस्ता उसको हेल्प करना छोड़ देते। तो यही क्या है, स्कैफोल्डिंग है। नेक्स्ट है, उस्ताद बच्चे के ZPD का अंदाज़ा लगाकर ज़रूरी मदद स्कैफोल्डिंग मुहैया कर सकता है। वाइगोट्स्की के मुताबिक स्कैफोल्डिंग मुहैया करने के कई तरीक़े हो सकते हैं। तो वाइगोट्स्की ने क्या कहा कि टीचर बच्चे के ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अंदाज़ा लगाकर उसे ज़रूरी मदद यानी स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर सकते। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, स्कैफोल्डिंग मुहैया करने के, प्रोवाइड करने के कई मेथड्स हो सकते। हम बच्चों को ग्रुप की शक्ल में कोई मशगला, मंसूबाई काम दे सकते हैं जिससे बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। अगर 4 बच्चों का ग्रुप हो तो हर बच्चे को अपने 3 साथियों से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, जिसे कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। तो हम बच्चों को क्लासरूम में ग्रुप वर्क देते, ग्रुप डिस्कशन हो सकता, कोई मशगला यानी दूसरी कोई एक्टिविटी हो सकती है, या कोई प्रोजेक्ट वर्क रहता जिसमें बच्चे क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से सीखते। अगर 4 बच्चों का ग्रुप है तो हर जो बच्चा है उसको उसके 3 जो उसके पीरियड्स रहेंगे उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता।
जिसे कोलैबोरेटिव लर्निंग या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। इश्तिराकी इक्तिसाब यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग के दौरान अगर टीचर आके बच्चों को ज़रूरी हिदायत यानी इंस्ट्रक्शंस दे रहा तो इसको गाइडेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये भी स्कैफोल्डिंग मुहैया करने का एक तरीक़ा है। टीचर क्लासरूम में बच्चों को ग्रुप में कोई एक्टिविटी दिए और वो ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले टीचर आके जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस देते तो ये भी क्या है, स्कैफोल्डिंग देने का एक तरीक़ा है। गाइडेड इंस्ट्रक्शंस के दौरान अगर उस्ताद को भी सीखने का मौका मिलता है तो इसको रेसिप्रोकल टीचिंग बाहमी तदरीस कहते हैं। यानी टीचर इंस्ट्रक्शंस देते वक्त टीचर भी कुछ ना कुछ सीखता तो उसको बाहमी तदरीस कहेंगे, रेसिप्रोकल टीचिंग कहेंगे। नेक्स्ट है दो स्टूडेंट्स जब किसी एक मखसूस उन्वान में ज़्यादा मालूमात हो तो वो अपने साथी की मदद कर सकता है, जिसे पीयर ट्यूटरिंग कहा जाता है। यानी दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों में से एक स्टूडेंट को कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसके पास, तो वो क्या करता, अपने साथी की मदद करता, तो इसको बोलेंगे पीयर ट्यूटरिंग। नाउ वी विल सी क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। साबिका पर्चे में पूछे गए सवालात। I'll give the options. You have to give the answer in comment. फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की नशोनुमा में समाजी सकाफती पस मंज़र की अहमियत पर इस नजरीदा ने जोर दिया। यानी वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने बच्चे के डेवलपमेंट में समाजी सकाफती पस मंज़र को अहमियत दिया। फर्स्ट ऑप्शन है कोहलर, सेकंड है पियाजे, थर्ड है वाइगोट्स्की, फोर्थ है सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की के समाजी इक्तिसाबी नज़रिए के मुताबिक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के मानना क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कुछ वक्त के बाद सीखना, सेकंड है खुद इक्तिसाब, थर्ड है दूसरों से सुनकर सीखना, फोर्थ है खुद से सीखने और दूसरों की मदद से सीखने के दरमियानी वक्फा। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कोशिश करें कि पूरी वीडियो देखें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपकी तैयारी बेहतर तौर पर हो सके। टीएसटेट और टीआरटी से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, तो मेरे चैनल को विज़िट करिए और उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और टीएसटेट की बेहतर तैयारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो विद इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।